हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, यह एक और वीडियो हमारी जर्नल के ही बारे में है, जिसमें हम कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर उनकी जर्नल एंट्री करेंगे। पिछली दो वीडियोस में हम कुछ बेसिक और सिंपल जर्नल एंट्री किए थे, ताकि आपको जर्नल एंट्री करना समझ में आ जाए। आज की जर्नल एंट्री करने के लिए मैं कुछ अलग ट्रांजैक्शंस को चूज़ किया हूँ, जिसमें डिस्काउंट की एंट्रीज़ भी होंगी, और यह सिंपल ट्रांजैक्शंस नहीं है, यह पिछली दो वीडियोस से अलग है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को भी आपको समझना और उसे रिकॉर्ड करना आना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं जर्नल का फॉर्मेट पहले से ही बना चुका हूँ, और ये हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी हम अभी आगे एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन है। 2021 अप्रैल 1, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000, फर्नीचर ₹10,000 एंड गुड्स ₹60,000। यानी रोहित ने अपना बिजनेस शुरू किया है, जिसमें वह कैश में 1,50,000 रुपये लाया, फर्नीचर 10,000 रुपये का और गुड्स 60,000 की। तो इसमें हमारा कैश, यह कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो रोहित बिजनेस शुरू कर रहा है, तो कैश उसने बिजनेस में लाया है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। यानी कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। और फर्नीचर भी उसने ख़रीदा है, फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसे भी हम डेबिट करेंगे। और गुड्स, यह भी उसने परचेज़ किया है, परचेज़ करके बिजनेस में लाया है, तो परचेज़ भी हमारा डेबिट होगा। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ डेट के कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे 2021 अप्रैल 1। तो रोहित बिजनेस में कैश लाया है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स भी परचेज किया है, तो यहाँ परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। यह बिजनेस की कैपिटल के फॉर्म में है, इससे बिजनेस की कैपिटल बढ़ी है, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस की कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कैश 1,50,000 का है, फर्नीचर है 10,000 का और गुड्स 60,000 की, तो इसमें लिख देंगे कैश अकाउंट के सामने कैश को हम डेबिट किए हैं, तो ये डेबिट वाले अमाउंट के कॉलम में ही इसे लिखेंगे। तो कैश 1,50,000, और ये फर्नीचर के सामने फर्नीचर 10,000 का लिए हैं, तो यहाँ 10,000, और जो गुड्स लाए हैं परचेज अकाउंट जिससे अफेक्ट हुआ है वो 60,000। अब ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो इसे क्रेडिट वाले अमाउंट में लिखेंगे, तो इसे जोड़ लें। 1,50,000, 10 60,000 और ये 60, 2,20,000। तो ये 2,20,000 से हमारी कैपिटल बढ़ गई है, तो ये 2,20,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब इसके नीचे हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन हमारी हो जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश कॉमा फर्नीचर एंड गुड्स। अब इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। तो यह हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा अप्रैल 4 को, बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर ₹2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाई चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। इसका मतलब है कि कैलाश से हम गुड्स परचेज किए हैं, ख़रीदे हैं 2 लाख की, और उसने हमें तुरंत 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और ये 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आई है उसकी हम हाफ अमाउंट का जब पेमेंट किए हैं, तो उसने हमें 5% का कैश डिस्काउंट दिया है, और बाकी अमाउंट हमें पे करना बाकी है। तो इस तरह गुड्स की जो इनवॉइस प्राइस है वह है 2 लाख। अब इस 2 लाख में से हम 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस करेंगे, तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000। अब 2 लाख में से जब 20,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000।
अब यह 1,80,000 जो आया है इसमें से हाफ अमाउंट का पेमेंट किया गया है, और जब हाफ अमाउंट का पेमेंट किया गया है तो उस पर हमें 5% का और कैश डिस्काउंट मिला है। तो 1,80,000 की जो हाफ अमाउंट होगी वो होगी 90,000, और अब इस 90,000 का हम 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो 90,000 का 5% हो जाएगा 4,500। तो ये 4,500 का हम डिस्काउंट रिसीव किए हैं। अब इसके बाद हम 90,000 में से 4,500 जो हमें डिस्काउंट मिला है इसको लेस कर देंगे, तब आ जाएगा 85,500। तो 85,500 का हम पेमेंट किए हैं चेक के थ्रू। तो यानी यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, और बचा जो 90,000 है वह अभी उधार है, उसे हमें देना बाकी है। तो इस तरह यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक तो हम जो परचेज़ कर रहे हैं 2 लाख की, तो परचेज़ अकाउंट अफेक्ट होगा। दूसरा अकाउंट जो होगा हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, और उससे हमें डिस्काउंट मिल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और फोर्थ जो होगा वो है कैलाश का अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, ये डेट के कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे, अप्रैल 4। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। अभी हम यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखेंगे, पहले एंट्री कर लें, फिर उसके बाद अमाउंट की कैलकुलेशन करके उसकी अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा परचेजेज अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट हो जाएगा हमारा टू बैंक अकाउंट। क्योंकि हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा हमारा बिजनेस से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट हमें मिल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा गेन है, इसे क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और जो हाफ अमाउंट अभी बची हुई है वह हमें पे करनी है कैलाश को, तो कैलाश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू कैलाश अकाउंट। यहाँ पे हम कैलाश के अकाउंट को लिखने के लिए यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ किए हैं। अगर आप अकाउंट नहीं लिखना चाहते हैं तो टू कैलाश बस लिखेंगे। तो आइए अब हम अमाउंट लिखते हैं। तो परचेज़ अकाउंट या डेबिट है, तो जो हम परचेज़ की जो अमाउंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 लाख की हम गुड्स परचेज़ किए थे, जिसमें से 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते हैं, हम एंट्री सिर्फ कैश डिस्काउंट की करते हैं। तो 2 लाख में से 10% लेस करके जो अमाउंट आएगी वही अमाउंट हम यहाँ पर परचेज़ अकाउंट में लिखेंगे। तो ये हमारी अमाउंट है 1,80,000, तो यहाँ डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। अब जो हमें हाफ अमाउंट का पेमेंट करने पर जो 5% का हमें कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था, ये 4,500 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के सामने हम लिख देंगे 4,500। और हम चेक के थ्रू जो पेमेंट किए थे वो हम बैंक अकाउंट के सामने लिख देंगे। तो 90,000 में से हमें 4,500 का डिस्काउंट मिल गया, तो बैंक अकाउंट के सामने लिख देंगे 85,500। अब बचा जो 90,000 वो हम कैलाश के अकाउंट के सामने लिख देंगे कि ये 90,000 हमें कैलाश को अभी देना है या उधार पे है। तो इस तरह हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के कॉलम बराबर हो गए हैं। अब इसकी नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कैलाश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन हाफ ऑफ द अमाउंट पेड। यानी कैलाश से गुड्स परचेज की गई है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पर, और हाफ अमाउंट का उसे पेमेंट किया जा चुका है। तो यह एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7 को। सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹1 लाख। अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश। इसका मतलब है कि अरुण को गुड्स सेल की गई है 1 लाख की, और अरुण ने 1/4 अमाउंट कैश में पेमेंट किया है। यानी कि उसने 25,000 का पेमेंट किया है और 75,000 अभी देना बाकी है। तो यहाँ पर हमारा 3 अकाउंट अफेक्ट होगा। पहला कैश अकाउंट, अरुण का अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो यह बिज़नेस की सेल हुई है तो कैश बिज़नेस में रिसीव हो रहा है, कैश बिज़नेस में आ रहा है। तो कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश बिज़नेस में आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे,
तो यहाँ हम डेट के कॉलम में लिख देंगे अप्रैल 7, कैश अकाउंट डेबिट। अब 1 लाख की हम सेल किए हैं तो अरुण ने 1/4 अमाउंट का पेमेंट किया है, तो यानी कि 25,000 का उसने पेमेंट किया है। तो यहाँ कैश अकाउंट के कॉलम में लिख देंगे 25,000। तो अरुण से हमें अभी 75,000 रुपये लेने बाकी हैं, तो यहाँ अब हम पार्टी के नाम को डेबिट करेंगे, यानी कि अरुण को डेबिट करेंगे कि अरुण से अभी हमें इतने पैसे लेना बाकी है। तो अरुण डेबिट 75,000। यह हमारी इनकम हो रही है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर हम जो अमाउंट लिखेंगे वह 1 लाख लिखेंगे, यानी कि जो टोटल हमारी सेल हुई है वह तो 1 लाख हुई है। तो इसमें हमें ये 25,000 रुपये ये कैश में मिल चुके हैं और 75,000 रुपये ये अभी हमें अरुण से लेना बाकी है। तो यह 1 लाख ये डेबिट के कॉलम में हो गया और 1 लाख यह क्रेडिट के, दोनों कॉलम बराबर हो गए। अब इसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू अरुण, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो यह एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 10 को, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000 बाई चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी ₹2,500 पेड इन कैश। अब यहाँ बिजनेस के लिए 50,000 रुपये की एक मशीन परचेज की गई है और उसका पेमेंट चेक के थ्रू किया गया है, यानी कि बैंक के थ्रू। और इस मशीन को उस बिज़नेस की जगह पर जहां इसे यूज़ किया जाएगा वहां पर सेट करने के लिए, उसे लगाने के लिए उसके चार्जेस दिए गए हैं, यानी इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए गए हैं 2,500 रुपये, और यह इसका पेमेंट कैश में किया गया है। यानी 50,000 जो मशीन ख़रीदी गई है, 50,000 का पेमेंट बैंक के थ्रू किया गया है, और फिर उस मशीन को लगवाने के लिए जो चार्जेस दिए गए हैं वो कैश में दिए गए हैं 2,500। तो यहाँ पर हमारे 3 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट, और ये चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है तो हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, और ये जो 2,500 रुपये कैश दिए गए हैं तो हमारा कैश अकाउंट। तो मशीनरी या बिज़नेस की असेट्स है, और असेट्स जब इंक्रीज़ होती है तो इसे हम डेबिट करते हैं। और अगर इसे अकाउंट के रूल के हिसाब से समझें तो मशीनरी या रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो भी बिज़नेस में आए उसे डेबिट करो और जो भी बिज़नेस से जाए उसे क्रेडिट। तो मशीनरी हम परचेज़ कर रहे हैं, बिज़नेस में आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी, तो ये डेट के कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे अप्रैल 10। तो मशीन को हम डेबिट करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब यह जो मशीन हम 50,000 रुपये की परचेज़ किए हैं इसका पेमेंट हम चेक के थ्रू किए हैं, यानी बैंक हमारा क्रेडिट होगा। तो यहाँ बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। और इस मशीन के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किए हैं 2,500 रुपये, और यह कैश में पे किए हैं। तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो इसको भी क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये हम मशीन परचेज़ किए हैं 50,000 की, और उसका इंस्टॉलेशन जो हम चार्जेस पे किए हैं वो है 2,500। तो ये कैश में किए हैं तो कैश को क्रेडिट किए हैं, तो क्रेडिट के कॉलम में पहले ये लिख लेते हैं 2,500। और जो मशीन हम परचेज़ किए हैं उसका पेमेंट जो चेक के थ्रू किया गया है वह है 50,000। तो यह बैंक अकाउंट के सामने जो हम क्रेडिट किए हैं, क्रेडिट में 50,000 लिख देंगे। तो इस तरह हमारी जो मशीन की टोटल कॉस्ट हो गई है वह यह 2,500 और 50,000, यानी 52,500 इसकी टोटल कॉस्ट हो गई है। तो यह मशीन अकाउंट को जो डेबिट किए हैं यहाँ डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 52,500। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹2,500 पेड इन कैश, इसको क्लोज कर देंगे। तो यह एंट्री हो गई है। तो अब आगे इस पेज पर कोई एंट्री करने की जगह नहीं है, तो पहले हम इसका टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले डेबिट के कॉलम का टोटल करते हैं। तो ये 1,50,000, 10 60,000 और ये 60,000, 2,20,000 प्लस 1,80,000 यानी कि 4 लाख, और ये 25,000
4,25,000 और ये 75,000, 5 लाख और 52,500, तो 5,52,500 ये डेबिट का टोटल आ गया है। अब क्रेडिट का टोटल कर लेंगे, ये 2,20,000 और ये 85,500 और 4,500, ये 90,000 और ये प्लस 90,000, 1,80,000, तो ये टोटल हो गए 4 लाख और ये 1 लाख, 5 लाख और 50 2 52,500, तो ये भी हो गया हमारा 5,52,500। तो यह क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे टोटल में 5,52,500। तो इसे क्लोज करके यहाँ टोटल लिख दे। टोटल रुपीज़ हो गया 5,52,500। सॉरी, ये गलत हो गया है, यहाँ हम टोटल नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमारे 2 ट्रांजैक्शन और बाकी हैं। तो ये हमारा जो बैलेंस होगा वो होगा CF बैलेंस, यानी कैरी फॉरवर्ड। अब यही बैलेंस हम आगे नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड कर देंगे, फिर उसका जो टोटल करेंगे तो वो हमारा मेन होगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट रेडी है, यहाँ बस बैलेंस BF लिख देंगे, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड। ये पिछला जो बैलेंस था 5,52,500 ये डेबिट के कॉलम में और 5,52,500 ये क्रेडिट के कॉलम में हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी अगली एंट्री करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 12 को, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाई एन एम्प्लॉई। अब बिजनेस में एक एम्प्लॉई ने जो वहाँ काम कर रहा है वह 50,000 की गुड्स यानी सामान और 20,000 रुपये कैश वह चोरी कर लिया है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो यह गुड्स और कैश ये चोरी हो गए हैं, तो ये हमारे बिजनेस का लॉस है। तो जैसा कि यह नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा लॉस हो रहा है, इसे हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट करने के लिए एक अकाउंट हम बनाते हैं, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट, यानी जो भी चोरी हुई है उसके नाम से एक अकाउंट बना देंगे, एक लेजर बन जाएगा हमारा। और गुड्स चोरी हुई है तो इसके लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश गया है तो उसके लिए कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अप्रैल 12 को हमारी एंट्री हो जाएगी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, यानी टोटल जितनी अमाउंट चोरी हुई है वह हम यहाँ पर इसको डेबिट करेंगे, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। तो पहले एंट्री कर लेते हैं, अभी अमाउंट को हम लिखेंगे। तो पहले हमारी गुड्स चोरी हुई है तो उसके लिए हम परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो टू परचेजेज अकाउंट, और हमारा कैश भी चला गया है तो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी गुड्स जो चोरी हुई है वह है 50,000 की और कैश हमारा है 20,000। तो ये परचेजेज अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट के कॉलम में हम 50,000 लिख देंगे, यानी यह गुड्स का हो गया। और कैश अकाउंट के सामने यानी क्रेडिट के कॉलम में हम 20,000 ये कैश का लिख देंगे। तो टोटल हमारी जो चोरी हुई है वह है 70,000 की। तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट के डेबिट में हम 70,000 ये नरेशन हो जाएगी। बीइंग गुड्स एंड कैश स्टोलन बाई एन एम्प्लॉई। तो हमारी एंट्री हो गई है। अब लास्ट हमारा ट्रांजैक्शन है अप्रैल 15 को, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर ₹50,000। अब जो बिज़नेस कर रहा है या जो मालिक है वह 50,000 रुपये कैश बिज़नेस में लाया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरह जब बीच में भी हमें ज़रूरत पड़ती है कैश की तो वह कैश बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उससे भी कैपिटल इंक्रीज़ होती है, कैपिटल बढ़ती है। तो इसके 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो कैश अकाउंट, दूसरे कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह कैश बिज़नेस में आ रहा है तो इसे डेबिट कर देंगे, और जो कैपिटल होती है वो तो आपको मालूम ही है कि जब कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी अप्रैल 15 को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जो प्रोप्राइटर है वह कैश कितना ला रहा है? 50,000। तो ये 50,000 डेबिट में लिख देंगे और ये 50,000 ये क्रेडिट में हो गए। नरेशन हो जाएगी बीइंग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर।
यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। तो यह एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन थे वह कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से इस जर्नल को हम नीचे से क्लोज़ कर देंगे और यहाँ जो भी आएगा वो हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल रुपीज़। तो आइए इसका टोटल कर लेते हैं। ये तो 5,52,500 ये हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले पेज का बैलेंस है। तो ये हमारा 70,000, तो ये 70,000 और 50,000, 1,20,000। 5,52,500 में 1,20,000 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6,72,500। इसी तरह यह भी हमारा पिछला बैलेंस है 5,52,500, ये 50,000, 20 70,000 और ये 50,000, 1,20,000। 5,52,500 में 1,20,000 जोड़ देंगे तो 6,72,500 यह भी आ जाएगा। तो यह हमारी जर्नल की डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट सेम आ गई है। इसका मतलब है कि हमारी जर्नल एंट्री सही है। जो भी अमाउंट हम कैलकुलेट किए हैं, जो भी डिस्काउंट वगैरह दिए हैं, वह सब सही हैं। तो टोटल जर्नल के बारे में मैं 5 वीडियोस बना चुका हूँ। पिछली 2 वीडियोस में जर्नल की मीनिंग, डिफिनीशन और उसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया हूँ। और ये जो इसको लेकर जो 3 वीडियोस हैं उसमें मैं सिर्फ जर्नल एंट्री के बारे में बताया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो अब जो हमारी होगी वो होगी लेजर के बारे में, जिसमें हम लेजर का इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनीशन, लेजर क्यों बनाते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं, लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर इसी तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यह वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।